मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइनल फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूं हेल्दी वुमेन हैक्स। और ये जो सारी मैं आपको हैक्स बताने वाली हूं ना, ये सिर्फ हेल्दी वुमेन के लिए नहीं बल्कि उन सारी लेडीज और गर्ल के लिए है जो कि उस सिचुएशन में पड़ती हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं सबसे फर्स्ट हैक की, और वो होती है थाई रबिंग की प्रॉब्लम। एंड आई गेस ये सिर्फ हेल्दी वुमेन ही फेस नहीं करती हैं, वो सारी वुमेन फेस करती हैं जिनके लेग्स हैवी हैं। फ्रेंड देखिए, ठंड में क्या होता है ना कि हम बॉटम पहनते हैं तो वो आपस में रब नहीं होते, लेकिन समर में क्या होता है कि हम कम से कम कपड़े पहनना चाहते हैं, और जब थाई आपस में रब होते हैं ना तो वो रेडनेस का भी रीजन बन जाता है, देन फिर इचीनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आपके पास 3 सॉल्यूशन है। सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन, यदि आप घर में स्कर्ट पहनती हैं या फिर ए लाइन ड्रेसेस पहनती हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने हिप स्टेयर्स की जगह आप पहनिए बॉय शॉर्ट्स या फिर आप साइकिलिंग शॉर्ट्स पहनिए, क्योंकि आपको ऐसे भी अंदर इनर पहननी है, लेकिन यदि आप इनर पहनोगे तो आपके थाई रब होंगे। आप पहनिए साइकिलिंग शॉर्ट, वो आपको कंफर्टेबल भी रखेंगे, एट द सेम टाइम आपके थाई भी रब नहीं होंगे। दूसरा है कि यदि आप घर पे रह रही हैं एंड आपको शॉर्ट्स पहनने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तो आप लीजिए कोकोनट ऑयल और अपने दोनों थाई में बहुत अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। उससे आपकी रेडनेस की भी प्रॉब्लम घट जाएगी, आपका जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड साथ में इचीनेस की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके वो भी गायब हो जाएगी। थर्ड है कि आप यूज कीजिए टेल्कम पाउडर अपने दोनों थाई के बीच में। आपको क्या करना है, थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लेना है, अच्छी तरह से अपने हाथ पे रब कीजिए, देन फिर अपने थाई पे लगाइए और उसे अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा, एंड देन उसको फिर डस्ट ऑफ कर दीजिए और फिर जाके अपने लोअर को आप पहनिए। आप खुद में नोटिस करेंगे कि जो भी आपको थाई रबिंग की प्रॉब्लम थी ना वो रिड्यूस हो जाएगी। तो फ्रेंड ये तीनों तरीके होती है हम सारी वुमेन को कि यदि हम हेल्दी हो गए हैं तो हमारा बस्ट साइज तो सेम होता है, लेकिन जो हमारा बैंड साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग जो भी हमारे इनर है उसे मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप एक काम कीजिए, आपके जो पुराने इनर है ना, जो भी आपका ब्रा है जो आप यूज करते हो, उसका ये वाला पार्ट जो ये आप देखते हो ना जिसमें आप हुक फंसाते हो, ये वाले पार्ट को आप यहाँ से कट कर दीजिए। जो भी आप डेली वियर कर रही हैं ब्रा, उसमें आप इसको सिल लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका बैंड साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और आपका बस्ट साइज है जो एज यूजुअल वैसा ही रहेगा। तो ये जो ट्रिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, और आपके पुराने जो रखे हुए इनर्स हैं वो भी यूज हो जाएंगे, और आपके जो करंटली यूज हो रहे हैं इनर्स उसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। नेक्स्ट हैक की, और ये उन सारी गर्ल्स के लिए है जिन्हें पैडेड ब्रा नहीं पहनने का मन करता है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, और बहुत सारी वुमेन ना अननेसेसरी अपने बस्ट में एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं ऐड करना चाहती हैं। कोई भी हेल्दी वुमेन जिनका बस्ट साइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, या फिर वैसी गर्ल्स जिनके बस्ट काफ़ी हैवी हैं, तो वो ऊपर से कोई भी पैडेड ब्रा नहीं पहनना चाहती हैं। लेकिन यदि आपको सीमलेस इफेक्ट चाहिए तो बस आपको क्या करना है ना कि जो टिश्यू पेपर है, लाइक आप एक टिश्यू पेपर लो एंड अपने इनर के कप साइज में उसे इस तरह से प्लेस कर दो। आप चाहे तो इसे आप राउंड में भी कट कर सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है। और इसे आप यदि प्लेस करोगे और आप खुद में चेक करो कि आपको वो सीमलेस इफेक्ट मिल रहा है या नहीं। आई गेस आप सभी अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ, राइट? तो आप एक बार देख लो एक टिश्यू पेपर के साथ। यदि आपको लग रहा है कि आपको और भी ज़रूरत है तो आप दूसरे टिश्यू पेपर का बस एक ऊपर का एक पेज लो, यानी कि ये जो 4 पार्ट में है ना, आप चाहे तो इसका एक लेयर ले सकते हो या फिर 2 लेयर ले सकते हो, एंड अगेन उसको सर्कल में कट करके आप इसमें डालो, और फिर आप देखना यदि आपको वो सीमलेस इफेक्ट मिल गया है तो बस आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। एंड बिलीव मी फ्रेंड, ये जो हैक है ना जो मैं आपको टिश्यू पेपर का बता रही हूँ, इसमें आपको एक सीमलेस इफेक्ट भी मिल जाएगा और साथ में आपके बस्ट में कोई भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड नहीं होगा। प्रॉब्लम होती है वो होती है कि जब भी कोई आप लोअर पहनते हो तो आगे स्लाउच बन जाता है, एंड मैंने बहुत सारे हेल्दी वुमेन को इस चीज़ से जूझते हुए देखा है। तो देखिए इसके 2 कारण होते हैं। सबसे फर्स्ट कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप ट्राउजर नहीं पहने हो, जिसके कारण वो आगे एक स्लाउच क्रिएट कर रहा है और वो देखने में बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। और दूसरा कि या तो आपने अपने ट्राउजर को बहुत ऊपर करके पहना है, यानी कि आप अपने वेस्ट लाइन को कम करना चाहते हो और इसलिए आपने ट्राउजर को बहुत ऊपर खींच के अपने वेस्ट तक पहुँचा दिया है, जिसके कारण बीच में एक स्लाउच क्रिएट हो गया है, और मैंने कहा ना वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसके अगेन आपके 2 रेमेडीज़ हैं। फर्स्ट है कि आप ट्राउजर थोड़ा ढीला लें, आप वैसे ट्राउजर लें जो कि आपके वेस्ट पे फिट हो, लेकिन नीचे जाके जहाँ से दोनों लेग जो डिवाइड होते हैं ना वहाँ पे वो आपका स्लाउच क्रिएट ना करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टिचिंग की भी प्रॉब्लम होती है, उससे भी स्लाउच क्रिएट होते हैं। तो आप जरूर अपने बॉटम को अच्छी तरह से ट्राई करें और मेक श्योर करें कि वहाँ स्लाउच ना बने। और दूसरा कि यदि आपको अपनी वेस्ट लाइन को कम दिखाना है ना तो
आप क्या कीजिए, आप हाई वेस्टेड हिप स्टर्ट्स पहनिए, यानी कि आप जो भी अंदर जो पैंट पहनेंगे ना वो आप हाई वेस्टेड पहनिए और अपने बॉटम को थोड़ा सा नीचे करके पहनिए। इससे क्या होगा कि फ्रंट में आपका कोई भी स्लाउच नहीं बनेगा, साथ में आपके जो वेस्ट हैं वो भी नैरो हो जाएंगे, क्योंकि आप तो अपने जो भी आपके ट्राउजर थे आप उसके रबर को खींच के ऊपर करते थे ना अपने वेस्ट को कम करने के लिए। तो यहाँ पे आपको जस्ट रिवर्स करना है, अपने अंदर वाली जो पैंट है उसको आपको ऊपर रखना है, उसको हाई वेस्टेड पहननी है, एंड देन जो बाहर आप ट्राउजर पहने हैं उसको आप सेम वेस्ट पे पहनो जहाँ पे आपका स्लाउच नहीं बनता है। और इससे आपको इस प्रॉब्लम से बहुत आराम से ये छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि जब भी स्लाउच बनता है ना तो हम खुद में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये दोनों तरीके हैं जिससे आप उसे रिमूव कर सकते हैं। है कि आप जब भी पेप्लम टॉप पहनती हैं ना तो बहुत सारी वुमेन ने मुझे कमेंट किया कि नेहा हम हेल्दी वुमेन में आती हैं एंड आपने कहा था पेप्लम टॉप पहनने को, और यदि हम पेप्लम टॉप पहनते हैं तो वेस्ट लाइन पे जब भी हम उसे टाई करते हैं और उसके नीचे जब वो जो चुन होट रही है ना हमारी, जैसे मैंने यहाँ पे जो पहना है आप देखो नीचे इस तरह से यहाँ पे चुन दिया हुआ है, तो ये जो चुनहट होती है वो आपके वेस्ट लाइन को कहीं ज़्यादा ब्रॉड कर देती है। तो इसका क्या उपाय है? तो फ्रेंड इसका अगेन 2 उपाय मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट है जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने क्या किया है ना कि इसका जो इलास्टिक है उसको ही निकाल दिया है। इस इलास्टिक को निकालने के बाद मैं इसे दोनों साइड से इसे मैं सील लूँगी और ए लाइन काइंड ऑफ शेप दे दूँगी, जिससे ये मेरे वेस्ट पे बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी फ्रिल्स नहीं बनेगी, जिससे कि मेरा वेस्ट और वाइड लगेगा। तो फर्स्ट ये हो गया। कि दूसरा है कि आप अपने स्ट्रिंग्स को चलो एज इट इज आपने लगा लिया, लेकिन उसके ऊपर आप ऐड कीजिए एक वाइड बेल्ट, क्योंकि बहुत सारे पेप्लम टॉप ऐसे होते हैं ना जिसका ग्रेस ही होता है उसका कट। लाइक यहाँ जो मैंने कुर्ती पहन रखी है ना इसका ग्रेस है, क्योंकि आप देखो यहाँ तक इसमें कढ़ाई की गई है एंड नीचे इसमें डॉट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है कि जो आपके फ्रिल्स बन रहे हैं वो आपके वेस्ट को चौड़ा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कीजिए वाइड बेल्ट। और वाइड बेल्ट यूज करने के कारण क्या होगा कि वो आपके वेस्ट को एसेंचुएट करेगा एंड जो लुक आएगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप ये दोनों तरीके यूज कर सकते हैं पेप्लम टॉप में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी प्रॉब्लम की, और वो ये होता है कि यदि हमारा बॉटम टाइट होता है ना तो हमारे यहाँ पे टायर्स निकल जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं देखने में। सॉल्यूशन वो मैं आपको दिखाती हूँ, और वो ये है कि आपका जो भी वेस्ट है ना, और आप देखो ये जो होल होता है जहाँ पे हम बटन्स डालते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डालना है यहाँ पर एक इलास्टिक एंड इस तरह से इसे फंसा देना है काइंड ऑफ सी इस तरह से। आप अपने बटन पे इस तरह से इसे फंसा दीजिए। इससे क्या होगा कि आप देखो 1 to 2 इंच आपका जो वेस्ट लाइन है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका होगा, और जिसके कारण आपका जो वो टायर्स है वो कम बनेंगे, कंपैरेटिवली तो डेफिनेटली कम बनेंगे। तो ये एक और वे है जिससे आप अपने टाइट ट्राउजर को बहुत आसानी से पहन सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि उसके ऊपर आप कोई भी टॉप पहनेंगे ना तो वो शॉर्ट मत पहनिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग पहनिएगा, ताकि आपने ये जो हैक यूज किया है ना वो आपके टॉप के अंदर ढक जाए। सारे हैक हैं जो कि डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये सारे हैक्स आपको कैसे लगे। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट सैटरडे फिर से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।